मैं प्रेरणा चड्डा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पे खास प्रोग्राम लेके। ये है इंडिया। ये है इंडिया के इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे हर घर तिरंगा कैंपेन की। घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। जी हाँ, 15 अगस्त 2022 को हमारे देश की आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। लिहाजा हमारे देश की 75वीं एनिवर्सरी के मौके को आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के मकसद को समझना है तो हमें प्राइम मिनिस्टर के उस बयान को याद रख लेना चाहिए जो उन्होंने देश की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए 5 पिलर्स का जिक्र किया था, जिसमें पहला है प्राइड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा है आइडियाज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, तीसरा है आवर अचीवमेंट्स इन 75 इयर्स, चौथा है हमारे एफर्ट्स और पांचवा है आ प्लेज फॉर आवर फ्यूचर। अमृत महोत्सव के 5 स्तंभ विशेष जोर दिया गया है। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। ये 5 स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इन्हीं संदेशों के आधार पर आज अमृत महोत्सव की वेबसाइट के साथ चरखा अभियान और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर को भी लॉन्च किया गया है। भाइयों और बहनों, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। यही वजह है क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, इंडिविजुअल से लेकर इंस्टीट्यूशंस तक और स्कूल्स भी आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंग गए हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये मैंने बचपन में पढ़ी थी, अभी मुझे याद है। तो ये जो लोगों में इस तरीके से भावना पैदा करना कि हम सब एक हैं, हम एक साथ सब जुड़े हुए हैं, हमारा देश है जिसके लिए हमें काम करना है। जो भी हम काम करें, हम चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे हम अध्यापक हों, चाहे हम एमसीडी में किसी पद पे नियुक्त हों, कहीं भी कोई भी क्षेत्र में हों, हम अच्छे से अच्छा काम करें। जब हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे तो देश भी अच्छा होगा।
आजादी का अमृत महोत्सव दरअसल एक जश्न है और जश्न का मतलब है म्यूजिक, डांस, परफॉर्मेंस। लिहाजा इस मौके पर देश भर में कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें पेट्रियोटिक सॉन्ग, पेट्रियोटिक फिल्म्स पे डांस, डिबेट, डिस्कशंस और ड्रामे शामिल हैं। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। बात अगर दिल्ली की जाए तो हर घर तिरंगा कैंपेन को एमसीडी हर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये बहुत अहम मौका है जब हम अपने देश के बच्चों को आज़ादी के बारे में बता सकते हैं, अपने देश में जो प्रगति अभी तक हुई है उसके बारे में बता सकते हैं, और जो आगे हमें देश को आगे ले जाना है उसके बारे में बता सकते हैं। इसमें बच्चों को काफ़ी एक्टिविटीज़ में शामिल किया गया। उदाहरण के लिए उनसे कहा गया कि आप कविताएं रचें और कविताओं को रिसाइट करें, आप डांस ड्रामा में हिस्सा लें, आप एक्टिविटी करें, आर्ट क्राफ्ट से कुछ बनाएं, ऐसे लिखें, और इस तरीके से आपस में एक भाईचारे की भावना भी आपस में बच्चों में डेवलप हो, इसका भी प्रयास किया गया है। इसमें करीब कई हफ्ते से टीचर्स लगे हुए हैं, और बच्चों का ही नहीं, कोशिश ये भी की गई कि उनके पेरेंट्स भी इसमें जुड़ सकें, ताकि एक माहौल हो सके, बच्चों को अपनी देश की धरोहर का पता चले, कौन से स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने देश के लिए काम किया। तो ये पूरी कवायद की गई है और इसके बहुत अच्छे अनुभव मिले हैं हम लोगों को। हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी हर घर तिरंगा से वाकिफ हैं। अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा बनाया जा रहा है, घरों में, स्कूलों के लिए भी तिरंगे बनाए जा रहे हैं। सुबह की शुरुआत हमारे देशभक्ति के गानों से होती है। हर कोने में, विद्यालय के भवन के हर कोने में, प्रांगण में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यकलाप चलते हैं। म्यूजिक रूम में रंगारंग कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। प्राइमरी डिपार्टमेंट में झंडे बनाए जा रहे हैं, बंधनवार बनाए जा रहे हैं, और परेड ग्राउंड में परेड की तैयारी हो रही है। रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एकता का है। ये आप हम सब लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल हुआ करती थी कि झंडे को जब होइस्टिंग की जाए तो शाम को उसको उतारा जाता था, और उसको एक विधान से ही उसको दर्शाया जा सकता था, होइस्ट किया जा सकता था। अब एक देश के लोगों की एक इच्छा थी और काफ़ी समय से थी कि इसको हम थोड़ा सा लिबरलाइज करें। ये झंडा हमारे गौरव का प्रतीक है, तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिफिनीशन में न बांधें, और हर एक आदमी को लगे कि हम इसे प्यार करते हैं, इसका हम आदर करते हैं। और इसलिए अब आज ये है कि झंडा यदि ओपन स्पेस में है, आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, लगाया हुआ है, तो आप 24 आवर्स उसको फहरा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, झंडे में जैसे हर तरीके नई चीज़ें बनती हैं, तो आजकल ये भी किया गया है कि पॉलिस्टर का बना हो सकता है, मशीन मेड हो सकता है, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि अब इसकी अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई। लोगों को ये अब ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग इस आज़ादी के महोत्सव में झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह, गली कूचे, रोड, घरों में, तो इसकी सप्लाई अब अच्छी होगी, इसका ये भी फ़ायदा है।
देश की आजादी के 75वीं एनिवर्सरी के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव की पहल भारत के संस्कृति मंत्रालय ने की है, जिसने 75वीं एनिवर्सरी से 75 वीक पहले यानी 12 मार्च 2021 से ही शुरू कर दी गई और 15 अगस्त 2023 तक ये जश्न जारी रहने वाला है, जिसका जिम्मा देश भर के इंस्टीट्यूशंस ने अपने सिर ले रखा है। ये पहल वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक देश के जीवन काल में 75 साल बहुत होता है और अब ये मौका है कि हम पिछले वर्षों को देखें और ये महसूस करें कि क्या हमने अभी तक किस एरिया में क्या सफलताएं अर्जित की हैं और कितना हमें और कुछ करना बाकी है। संस्कृति मंत्रालय ये जो मुहिम चला रहा है ये इसी सोच का एक हिस्सा है और जिसके तहत हम अपने देश की संस्कृति को जानें और कितना हमारा देश डाइवर्स है। इसमें इतनी लैंग्वेज हैं, इतने धर्म हैं, इतनी विचारधाराएं हैं, इतनी वेशभूषा है और अब किसी भी दूसरे वर्ल्ड के दुनिया के किसी दूसरे देश से हम अपने को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि हम कितने इस बारे में लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हाँ और कोई ऐसी जगह नहीं है। हमारी जलवायु, ईश्वर ने हमें नवाजा है कि हमारी जलवायु बदलती है, वर्ष में बदलती है, एक जगह से दूसरी जगह हम जाएं तब बदलती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कभी कभी हम अपने जीवन में इन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। अपने में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम इस धरोहर को शायद जो हमें महत्वपूर्ण जो उसको महत्व देनी है वो नहीं दे पाते हैं। तो ये जो मौका है 75वें साल का, जिसमें हम अपने देश को पहचानें, इसको हम देखें और हम सब एक सूत्र में जब बंधेंगे, जब हम कहेंगे कि हम सब एक हैं, तब हमारा देश और आगे बढ़ेगा और त्वरित गति से बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे विद्यालय में सुबह की शुरुआत देशभक्ति के गीतों से शुरू होती है। देशभक्ति के गीत 15 मिनट तक चलाए जाते हैं। उसके बाद सभी बच्चे परेड ग्राउंड में आते हैं और परेड की प्रैक्टिस करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सभी बच्चे झंडे को सलामी देंगे। परेड करते हुए झंडे के सामने से गुजरेंगे और झंडे को सलामी देंगे। इस वर्ष हमारे लिए जो ये परेड है बहुत ही खास है, क्योंकि हमारे पूर्व विद्यार्थी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक मिस्टर राजीव चौधरी मुख्य अतिथि हैं। आपको बता दूं कि 12 मार्च की तारीख हमारे देश की आजादी के लिए बहुत खास है। यही वह तारीख है जब महात्मा गांधी ने नमक कानून के प्रोटेस्ट के लिए दांडी मार्च किया था। इसी की याद को ताजा रखने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज भी किया गया है और देश भर के सभी इंस्टीट्यूशन आजादी की जंग के ग्रेट ट्रेडिशन को अपने अपने तरीके से ताजा कर रहे हैं। एक तो जहाँ तक एमसीडी का सवाल है, हम सब लोगों को पता है कि गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी और एमसीडी का एक बहुत अहम एक कार्यभार जो एमसीडी ये देखता है कि सफाई शहर में अच्छी से अच्छी हो सके। तो हम लोगों की एम्फेसिस रहेगी कि सफाई हम अच्छी कर सकें और हमारा आह्वान होगा सभी जनता से कि वो भी हमारे इस कार्यवाही में इसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने शहर को अच्छा बना सकें, क्लीन बना सकें। और दूसरा ये है कि डेवलपमेंट के काम करना, जिसमें कुछ तो सिंबॉलिक भी हैं। जैसे एक शहीदी पार्क हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें जितने स्वतंत्रता संग्रामी हैं उनके बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन तब से लेकर के आज तक उसको कवर किया जाएगा। और डेवलपमेंट के काम जितने अच्छे हम कर सकते हैं, क्वालिटी से जितने कर सकते हैं, और वर्क कल्चर अच्छी करना, ये ऐसा काम है कि जिसको किसी भी समय किया जा सकता है।
एजुकेशन पे ध्यान देना। हमारे यहाँ करीब प्राइमरी स्कूल में 8.5 लाख बच्चे हैं और उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड को और अच्छा करना, बेहतर करना, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करना, ये भी हमारा काम होगा। सो बेसिकली लोगों में जागृति पैदा करना, लोगों में एक देशभक्ति की भावना को और निखार देना और डेवलपमेंट, विकास के बारे में और से और ज़्यादा तवज्जो देना। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। स्वाधीनता दिवस समारोह हमारे लिए बहुत ही विशेषता रखता है। हर साल की तरह इस साल भी परेड होगी, रंगारंग कार्यक्रम होंगे। पूरे स्कूल के बच्चे परेड करते हुए सलामी मंच की ओर आते हैं और झंडे को सलामी देते हैं। इस वर्ष हमारे लिए ये समारोह बहुत ही खास होगा क्योंकि विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक मिस्टर राजीव चौधरी हमारे मुख्य अतिथि होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। आजादी का अमृत महोत्सव हमें देश के जांबाज सिपाहियों की अजीम कुर्बानियों की याद को भी ताजा कर देता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। खुशी की बात यह है कि हमारे देश का एक एक बच्चा उन कुर्बानियों को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। बच्चे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा देश आगे कैसे होगा ये आने वाली पीढ़ी डिसाइड करेगी। यदि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को सशक्त किया है, उसमें वैल्यूज़ को दिया है, उनके वैल्यूज़ को इम्प्रूव किया है, मोरल वैल्यूज़ को इम्प्रूव किया है, उनमें जज्बा दिया है कि वो देश के लिए काम करें, तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसके मतलब आधा काम हो गया। यदि हमारी देश की आने वाली पीढ़ी इस बारे में सजग है और सतर्क है, तो फिर हमारे देश को कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनमें देश प्रेम की भावना को जगाएं। और इसलिए इस जो 3 दिन हैं 13, 14, 15, इसमें बच्चों को हर तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाएगा। प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी स्कूल में और स्कूल के अगल बगल जो कॉलोनी है उनमें भी, ताकि बच्चे और बच्चे के साथ साथ में उनके परिवार वो भी इसे जोड़ सकें और एक माहौल बन सके कि हमें देश के लिए जीना है और हमें देश के लिए काम करना है। देश की आज़ादी का ये अमृत काल चल रहा है, यानी 75 साल हमारी आज़ादी को हो गया है। और इस अवसर पर अनेक अन्य वर्षों की भांति इस बार भी हम अपने तमाम जो स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम हैं, चाहे वो प्रभात फेरियां हो, चाहे रंगारंग कार्यक्रम हो, कल्चरल तमाम एक्टिविटीज़ हो, नृत्य हो और रोज का मार्च पास्ट हो, बच्चों को जो है नारे लगवाते हैं। बच्चों के अंदर देशभक्ति का जो एक जज्बा है वो कायम रहे और बुलंद रहे, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। इस बार हर घर तिरंगा का जो अवधारणा है, हमारा नारा है बच्चों को रोज जय हिंद के साथ कि अब की होगा हर घर तिरंगा। ये बच्चे हर बार इसको रोज के रोज उनको एक डोज की तरह से डाला जा रहा है, ताकि भविष्य में जो है हमारे बच्चे उन्नति करें और देश को जब उनकी आवश्यकता होगी तो वो अपने को आगे खड़े पाए। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। मैं अपने देश के बच्चों को स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर बहुत बधाई देती हूं और आह्वान करती हूं कि जो हमारे देश के शहीदों के बलिदान की वजह से हमें ये आज़ादी मिली है, उसका सम्मान करें। हमारा देश जो विकास की ओर चल पड़ा है, उसकी विकास की गति को तेज करें। हमारे जो शहीदों का ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण से उऋण होने के लिए अब समय आ गया है। बहुत मेहनत करें, अपना 100% योगदान दें और अपने देश के नाम, नमक और निशान को सर्वोपरि रखें। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा,
हम पूरी तरह से बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। इस बार का खास हमारे लिए ये है कि हमारे विद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष भी चल रहा है और देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो उत्साह और उमंग हमारी दोगुनी है। हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, जो यहीं इन बच्चों की तरह बड़े हुए, वो आजकल सीमा सड़क संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं। वो इस बार के मुख्य अतिथि हैं। एक विद्यार्थी को अपने ही विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में देख करके बच्चे बहुत हर्षित भी हैं और गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार का स्वाधीनता दिवस का उत्सव हमारे लिए बहुत बड़ा महोत्सव सिद्ध होगा। देशवासियों को, तमाम व्यूअर्स को, एक एक बच्चे को जय हिंद, सलाम, भारत माता की जय। हर घर तिरंगा की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें अपनी राय ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।